सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबरी चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम सब बात करेंगे चैत्र नवरात्रि जो आ रही है उसके बारे में, और चैत्र नवरात्रि में सप्ताह पारायण कैसे करें। क्योंकि हम सब साईं भक्तों के मन में विचार आता है कि जैसा चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं उसमें हम सब कुछ नहीं कर पाते हैं, तो चैत्र नवरात्र में हम लोग सप्ताह पारायण करें, जो कि बहुत बहुत ही अच्छा होता है सप्ताह पारायण करना। माता के 9 दिन में हम लोग सप्ताह पारायण करते हैं और अपने बाबा का होने का बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त करते हैं। और आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि वैसे तो हमेशा हम नवरात्र रहते रहे हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे, बट जब बाबा से जुड़ने के बाद सचरित पारायण किया, और सचरित पारायण करने के बाद जो माता का अनुभव और बाबा का एक अलग ही लगाव महसूस हुआ, वो आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो लोग सप्ताह पारायण करना चाहते हैं वो अवश्य करें। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, व्रत नहीं रह पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इन 9 दिनों में सप्ताह पारायण करके पूर्ण आशीर्वाद माता का और बाबा का मिलता है और बहुत ही प्यारा सा अनुभव मिलता है। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि जो हमने पाया है और जो एहसास किया है, जो एहसास मिला है, वो आप सब तक बताना चाहते हैं कि नवरात्रि में सप्ताह पारायण करें, अवश्य करें। क्योंकि हम लोग वो ऐसे नहीं पूजा कर पाते हैं माता की, बहुत लोग होते हैं वर्किंग होते हैं और वो नहीं कर पाते हैं कि माता की पूजा विधि विधान से करें। तो 9 दिन हम सबके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9 दिन बाबा की 9 विद्या भक्ति, 9 सिक्के, ये सब चीज़ें जुड़ी होती हों और ये सब माता से भी जुड़ी हैं। तो माता के जो 9 दिन होते हैं, उन 9 दिनों में हम लोग एक अलग ही ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद हम सबको मिलता है, ये अनुभव किया है। सच्चरित पारायण आप 9 दिन में करें, और कैसे करें इस बारे में आप सबको बताना चाहते हैं। वैसे तो मेरे वीडियो इससे पहले बहुत से आ चुके हैं सप्ताह पारायण के, और नवरात्रि में पारायण कैसे करें इस बारे में भी आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि जो चैत्र नवरात्रि आ रहे हैं इसमें हम लोगों को पारायण करना है, और कब करना है, कब से करना है, और कितने चैप्टर करने हैं। तो चैत्र नवरात्रि 9 तारीख से शुरू हो रही है। बहुत ही अच्छी डेट, भी बहुत प्यारी सी डेट आई है, 9 दिन माता के, 9 बाबा के बहुत ही प्यारे से अंक, और 9 तारीख, ये बहुत ही इस बार अलग ही संयोग बना है। तो हम लोगों को नवरात्र में 9 तारीख पूजा करनी है। 9 तारीख से नवरात्र शुरू होंगे, लेकिन हम लोग को पारायण कब से शुरू करना है? थर्सडे से। थर्सडे तारीख होगी 11 अंक, 11 वचन। देखिए कितना अच्छा संयोग है। और जब हम सोच रहे थे ना, हमें भी मन को बहुत अच्छा लग रहा था कि बाबा की क्या लीला है देखो। तो हम लोग 11 तारीख थर्सडे से स्टार्ट करेंगे सप्ताह पारायण। सप्ताह पारायण स्टार्ट करेंगे थर्सडे से। जो लोग नवरात्रि व्रत करते हैं उनके घर में कलश तो पहले ही दिन रख दिया गया होगा। जो लोग रखते हैं, पूजा करते हैं, तो वो लोग 9 दिन ही, जो 9 तारीख को ही स्टार्ट कर देंगे 9 दिन का व्रत, तो वो लोग कलश रख लेते हैं। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं उनसे कहना चाहते हैं आप लोग थर्सडे से बाबा का सप्ताह पारायण करें, जो कि कलश रख के इस बार करना है। आप कभी भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, बाबा कोई विशेष पूजा नहीं कहते हैं, लेकिन हम सबको एक अलग ही मन को शांति मिलती है अगर हम किसी चीज़ को विधि विधान से करते हैं। बाबा ने कभी नहीं कहा कि विशेष पूजा करो या कुछ करो, लेकिन हम सब साईं भक्तों में एक मन को शांति मिलने के लिए कि हम लोग विधि विधान से पूजा करते हैं, तो और ही अलग ही अनुभूति आती है। तो हो सके तो थर्सडे से कलश रख करके, कलश गणेश भगवान का सूचक है, और गणेश भगवान को प्रणाम करके, क्योंकि कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले गणेश भगवान का नाम लेते हैं, तो कलश रखते हैं। कलश रखिए आप, नारियल ऊपर, कलश के ऊपर जैसा कलश रखते हैं वैसा कलश रखिए। कलश कैसे रखते हैं आप सबको पता होगा। एक लोटे में पानी रखना है, मौली बांधना है लोटे में, फिर जैसा आपको ये सब चीज़ें बहुत विधान से फिर आपको कभी और वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो उसमें एक सिक्का डालना है, सुपारी डालना है, ऐसा करके आप नारियल उसके ऊपर रखें, आम के पत्ते रखें, वो कलश स्थापित करें। कलश स्थापित करने के बाद आप विधि विधान से बाबा को स्नान पूजा सब जैसे थर्सडे को कराते हैं वो सब करना है, और
बाबा को भोग लगाना है। ये सब करने के बाद एक ज्योति जलानी है। अगर हो सके तो अखंड ज्योति 7 दिन की आप जला लो, बहुत ही अच्छा है। वैसे तो नवरात्र में 9 दिन की ज्योत जलाई जाती है, नहीं तो 7 दिन की जला लो, थर्सडे से लेकर के और ये जो 17 तारीख तक के, नौमी वाले दिन तक के। तो ये आपका जो सप्ताह पारायण कब तक चलेगा? 11 तारीख से 17 तारीख तक। नौमी की पूजा होती है माता की, और 9वें दिन हम लोगों का लास्ट होगा पारायण का, अगर आप करेंगे। बहुत ही अच्छा दिन, बहुत ही अच्छा संयोग है। तो आपको अखंड ज्योति अगर जला रहे हैं, बहुत ही अच्छा। आपके घर में एक बार अखंड ज्योति जला के देखना, इतनी पॉजिटिविटी महसूस होगी, आपको एक अलग ही अनुभव प्राप्त होगा। तो जहाँ तक हो सके तो एक बार अखंड ज्योति जला के देखना 7 दिन की। अगर 9 दिन की आप लोग जला रहे हो तो पहले दिन 9 दिन की जल गई है तो इसमें जलाने की ज़रूरत नहीं। कलश आपने पहले दिन रख दिया तो उसमें रखने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपको थर्सडे के दिन बाबा को स्नान करा के संकल्प ले करके, आप सबको संकल्प का वीडियो पहुंच ही गया होगा। संकल्प कैसे लेना है? हाथ में पानी लेना है, फूल लेना है, जो भी आपके पास है। कुछ नहीं है तो पानी तो रहता है ना, पानी अवश्य लेना है। पानी हाथ में लिया, अपना नाम गोत्र जो भी आपको उस वीडियो में बताया, 7 दिनों का पारायण बाबा के चरणों में बोल करके कि बाबा जिस काम के लिए आप कर रहे हो, नहीं तो निस्वार्थ कर रहे हो तो कुछ भी नहीं बोलना है, बाबा से बाबा को मांगते हुए स्टार्ट करना है। ठीक है, आप अपनी बात बाबा को बोलते हुए वो जो जल है बाबा के चरणों में दूर ऐसा डाल के और सप्ताह पारायण स्टार्ट करेंगे। आप सप्ताह पारायण जब फर्स्ट डे स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट डे से लेकर के और 7 दिनों तक आपको 7 चैप्टर डेली पढ़ने हैं। पहला दिन 1 से, जैसे उसमें आप देखोगे कि सच्चरित में प्रथम विश्राम, द्वितीय विश्राम इस तरह से दिया हुआ है। तो आपको जहाँ दिखे प्रथम विश्राम, आपको जहाँ मिलेगा वहाँ पे आपको विश्राम करना है, मतलब वो पहले दिन का होगा। और ये नहीं कि एक जगह पे बैठ के पूरे ही करने हैं। आप लोग जब भी आपको टाइम मिले सुबह से शाम तक के, आपको 7 चैप्टर कंप्लीट करना है। जहाँ तक विश्राम है वो पूरा कंप्लीट करना है। कभी भी किसी समय जब भी आपको टाइम मिले, पहले दिन आप 1 या 2 चैप्टर उसी जगह बैठ करके स्टार्ट कर दो। फिर आप पूरे दिन में आप कभी भी जब भी आपको टाइम मिले 1 चैप्टर कर लो, 2 चैप्टर कर लो, या आप बाहर जाते हो काम है तो रात में आकर के बैठ के वो चैप्टर आप अपने कंप्लीट कर लो। तो 7 दिन तक के आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। आप 7 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। 9वें दिन नवमी की पूजा होती है, उस दिन बुधवार पड़ रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। जिस तरह से सप्ताह पारायण करते हैं और बुधवार के दिन हम लोगों का लास्ट होता है, उसी तरीके से करना है। हम लोगों को विधि विधान से आरती करनी है। सप्ताह पारायण का पूर्ण चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बाबा को भोग लगाना है, आरती करनी है और माता की भी पूजा करनी है। माता की पूजा करके साथ नौमी की विदाई करनी है और बाबा का सप्ताह पारायण का विराम भी करना है। बाबा की आरती करनी है। हो सके देखो, नौमी में छोटे बच्चों को भोजन कराते हैं, गरीबों को भोजन कराइए और जहाँ तक हो सके तो गरीबों को दान करिए। ये वहाँ से होता है आपका सप्ताह पारायण पूर्ण होता है। इस तरह से आप सप्ताह पारायण करिए। एक बार बहुत ही अच्छी अनुभूति आप महसूस करके देखेंगे। जब आप इस तरह से पारायण करेंगे ना, 7 दिन में 7 दिन लगातार आप सचरित को हाथ में लेकर के जब आप बाबा के पास बैठेंगे, आपके घर में ज्योत जल रही होगी, कलश रखा होगा और आपने विधि विधान से संकल्प लेकर के, क्योंकि अगर आप संकल्प लेकर के कभी भी कुछ कार्य स्टार्ट करते हैं, पूजा करते हैं या कुछ भी कार्य स्टार्ट करते हैं, वो आपका बहुत जल्दी पूर्ण होता है और बहुत ही अच्छा होता है। जैसा कि आपने अभी 9 कष्ट निवारण मंत्र में संकल्प लेकर के जो आपने कार्य करके बोला है, या संकल्प लेकर के 9 कष्ट निवारण मंत्र में आपने बहुत ही अच्छे अनुभव देखे इस बार। तो इसी तरीके से कहते हैं कि जब सप्ताह पारायण करें तो उसमें हो सके तो संकल्प लेने में कुछ नहीं अलग से चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। हाथ में पानी लेते हुए बाबा के सामने अपनी बात कहते हुए, अपना नाम गोत्र सब बोलते हुए, फिर उनके चरणों में, बाबा के चरणों में छोड़ करके और फिर स्टार्ट कर देना है सप्ताह पारायण। पहला चैप्टर पढ़ना है, दूसरा चैप्टर, यह ज़रूरी नहीं कि एक जगह बैठ करके पूरे पढ़ने, आप धीरे धीरे करके एक एक करके पूरे दिन में चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये जो चैत्र नवरात्रि आ रहे उस तरह से आप सप्ताह पारायण कर सकते हैं। शायद आप सबको जितनी भी जानकारी मेरे पास थी और जो अनुभव किया है, जैसा किया आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं राम।